कल हमने सिंपल कुर्ती की कटिंग की थी और आज हम उस कुर्ती की स्टिचिंग करने वाले हैं। अगर आप सिलाई सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम का है। कटिंग के बाद सबसे ज़रूरी स्टेप होता है स्टिचिंग। आज तो हम सिंपल कुर्ती की पूरी स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाले हैं। बहुत से लोग कटिंग तो कर लेते हैं लेकिन स्टिचिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो आज उनके लिए मैं ये स्टिचिंग की वीडियो लेकर आई हूँ, सिंपल कुर्ती की स्टिचिंग। वीडियो थोड़ा लंबा है तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर कोई भी बात आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। हर चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो बुकरम वाले नॉर्मल नेक्स आते हैं, शॉप्स में मिल जाते हैं, उसी तरह का नेक लिया है और उसको हमने कुर्ती के फैब्रिक को अच्छे से पेस्ट कर दिया है। डबल फोल्ड इसलिए किया है ताकि गले का सेंटर निकल जाए और साइड से भी हमें अच्छे से इक्वल कर लेना है और जितनी भी हमें नेक की लेंथ चाहिए उतनी हमें नेक की लेंथ ले लेनी है। फिर फ्रंट वाला पार्ट है उसको प्रेस से सेट कर लेंगे ताकि सेंटर अच्छे से निकल जाए। अब हम इस मशीन पे चल के इसको स्टिच करेंगे। सबसे पहले तो कुर्ती की जो हमने नेक बनाया है साइड के फैब्रिक को मशीन से स्टिच करेंगे। आप इसको गोंद लगा के प्रेस करके भी चिपका सकते हैं अगर आप स्टिचिंग वाला पार्ट ये स्किप करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद हम इसमें जो है साइड्स के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर देंगे। अगर हम ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट नहीं करते हैं तो जैसे हम नेक पहनते हैं तो वो कहीं से ऊंचा हो जाता है, मतलब उसकी फिनिशिंग अच्छे से नहीं आती है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम बिल्कुल अच्छे से निकाल लेंगे। फिर हम कुर्ती लेंगे, जो भी हमने उसका प्रेस से सेंटर बनाया था उस सेंटर को और नेक के सेंटर को हम आपस में मिलाएंगे। मैं चॉक से निशान लगा रही हूँ आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए, नहीं तो मुझे यहाँ पर प्रेस का जो हमने क्रीज बनाई थी वो अच्छे से दिख रही है। फिर नेक की क्रीज और कुर्ती की क्रीज को आपस में ज्वाइंट करेंगे और सेंटर को पहले अच्छे से अटैच कर लेंगे। फिर साइड्स में हम जो है वो सिलाई लगाएंगे। साइड में सिलाई लगाने से पहले आप दोनों साइड्स में देख लेंगे जो हमने पट्टी रखी है वो दोनों साइड की नेक की सेम होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि इस टाइप के नेक आते हैं तो उसमें दोनों साइड की जो पट्टियां हैं वो सेम नहीं आती, हम ऐसे स्टिच कर देते हैं। बाद जब बैक वाला शोल्डर अटैच करने लगते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर ये दोनों साइड की पट्टियाँ इक्वली थी, मतलब 3.25 इंच की पट्टियाँ जो है साइड में रहने वाली हैं शोल्डर वाली, ठीक है, तो वो इक्वल थी। तो इस तरह हम सिलाई लगाने के बाद जो नेक का सेंटर ये देखिए इक्वल कर लेंगे। बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। अगर आगे पीछे हो जाएंगी तो एक पट्टी हमारी ज़्यादा हो जाएगी, एक पट्टी हमारी कम हो जाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखें। फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है गले का उसको काट लेंगे। यहाँ पर आप आधे इंच से कम ही काटिएगा क्योंकि जितना ज़्यादा फैब्रिक होगा उतना हमारा स्टिच अच्छा नहीं होगा, मतलब उसमें नेक में फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको कट करने के बाद हम इसमें हल्के हल्के कट्स लगा लेंगे। देखिए आप दूसरी तरह से भी लगा सकते हैं बट मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं क्योंकि दूसरी तरह से कई बार क्या होता है कि नेक की बुकरम भी कट जाती है और फिर नेक हमें फिर से बनाना पड़ता है तो वो नेक फिर बड़ा भी हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जैसे भी आप कर रहे हैं सेफली करें या आप छोटे से कैंचू से भी कट कर सकते हैं। फिर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना अंदर का जिसको में हमने छोटे छोटे कट्स लगाए थे इसको बुकरम की तरफ लगाएंगे और इस बुकरम पे अब हम फिनिशिंग वाली पट्टी लगाने वाले हैं। देखिए मैं आप लोगों के लिए कल आपको कटिंग की वीडियो शेयर की थी, आज स्टिचिंग की कर रही हूँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर नई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप इस चीज़ की स्टिचिंग की वीडियो हमारे लिए लेके आए। जो मेरा पुराना चैनल था वहाँ पर मैं लाइव करके ये सब चीज़ें लाइव में सिखाती थी तो काफ़ी लोग जुड़कर सीखते भी थे। बट चलो अभी यहाँ पर लाइव का ऑप्शन मुझे नहीं मिला है, जैसे ही लाइव का ऑप्शन मिलेगा वैसे मैं आप लोगों के साथ इन सब चीज़ों की लाइव भी शेयर करूँगी। देखिए अब फिनिशिंग वाली स्टिच लगाने के बाद हम जब मशीन के टांगे को 5 पेर कर देंगे और फिर हम ये तुरपाई के लिए जो है वो इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। कुछ लोग तुरपाई साथ में कर लेते हैं बट मैं कच्चा करती हूँ, बाद में तुरपाई वाली खुद तुरपाई करती है। तो इसको कट करने के बाद अब आएगी बैक नेक की बारी। अब हम बैक नेक कट करेंगे। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये नेक बन गया है। जब इसमें तुरपाई होगी प्रेस होगी तो ये और भी अच्छा लगने वाला है। तो बैक वाला नेक लेंगे और इसमें देखिए अब आप अगर कटिंग की वीडियो देखी होंगी तो आप सोचेंगे कि फ्रंट का जो शोल्डर था हमने कम लिया था और बैक का ज़्यादा लिए थे। अब यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बैक का नेक हमारा 4 इंच है, तो 4 इंच के हमने
अकॉर्डिंग कटिंग की है। शोल्डर पट्टी जितनी भी थी उस पर हमने निशान लगाया और स्टिचिंग का मार्जिन एक्स्ट्रा रखते हुए इसको हमने कट कर दिया है। अब मेरे पास जैसा बैक का फैब्रिक है सेम वैसा फैब्रिक नहीं है, तो फ्रंट वाले फैब्रिक से हम इस तरह से तिरछी पट्टी कट करने वाले हैं रेप पट्टी लगाने के लिए। जब भी हमारा नेक 6 इंच से छोटा होता है तो हम रेप पट्टी लगा लेते हैं, वो अच्छी लगती है। उससे बड़ा अगर नेक होगा तो फिर हम इस तरह से नहीं, जिस तरह से हम बुकरम वाला फैब्रिक बुकरम वाला नेक लगाते हैं उसी तरह से लगाएंगे, क्योंकि जितना गला बड़ा होता जाता है उतना वो फैलता जाता है। अगर रेप पट्टी लगाएंगे तो वो ज़्यादा ही फैलेगा। अगर हम उसमें कोई भी ट्रिक ट्राई कर लें, अगर हम रेप पट्टी लगाएंगे तो फिर वो नेक ज़्यादा ही फैलेगा। 10 इंच का नेक है तो आप रेप नमन लगा के उसमें आप सिंपल फैब्रिक ही लगा दीजिए चौड़ा, तो वो चल पड़ेगा, पर रेप पट्टी ना लगाएं। तो इस तरह से हमने ये रेप पट्टी को लगा लिया है, एक्स्ट्रा कट कर लिया है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने पट्टी की तरफ करके इस पर जो है हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। फिनिशिंग वाली सिलाई लगाने से हमारा फैब्रिक में जो ज़्यादा अच्छी ग्रेस आती है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो अंदर की तरफ अच्छे से मुड़ जाता है। तो जब भी हम कोई भी इस तरह की सिलाई लगाते हैं तो फिनिशिंग वाली सिलाई ज़रूर लगाते हैं। अब देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सिलाई के थोड़े पास पास से कट कर देंगे। आप इसमें छोटे छोटे कट भी लगा सकते थे पहले, पर इस तरह से लगाने से क्या है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट जाएगा और नेक की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। तो इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। और अब जितनी भी आपको रेप पट्टी चौड़ी बनानी है तुरपाई के लिए उतना आप ले सकते हैं, और इस तरह से आप उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। जितना भी आपको चाहिए इक्वल हम जो रेप पट्टी है इक्वल लेंगे, कहीं से ज़्यादा मोटी कहीं से पतली इस तरह से नहीं बनाएंगे। पर अगर हम ऐसा करेंगे तो जब तुरपाई हम करने वाले हैं इसमें तो फिर वो अच्छे से फिनिश नहीं होगा, वो नेक अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे, बट ध्यान रखेंगे कई बार इस तरह से करते हुए हमारा निचला कमीज़ का कपड़ा भी कट जाता है कई बार अचानक से। तो मेरे साथ 1-2 बार हो चुका है ये चीज़, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। आराम से काटेंगे आप बिल्कुल अच्छे से और ध्यान रखते हुए। अब हम शोल्डर पट्टी को अटैच करने वाले हैं। तो हमने जो है सीधे गले पर सीधा गला रखा है। अब हमारी अपनी तरफ जो उल्टी है और यहाँ से इसको हम पहले यहाँ पर पक्का कर लेंगे इस तरह से। मेरी मशीन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, धागा बार बार टूट जाता है। ये इस तरह से सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर ये जो नेक है इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरे वाले में भी लगाएंगे। ये इस तरह से हमने इसको रखा और ये रेप जो है जो एक्स्ट्रा बाहर को निकाली है इसे बिल्कुल आराम से बराबर में मिलाएंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब मैं दिखाती हूँ कैसी फिनिशिंग आई है इसकी। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कट लेंगे क्योंकि यहाँ पर बुकरम भी है तो ज़्यादा मोटा हो जाएगा। ये देखिए अब बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आया यहाँ पर नेक। अब जो ये रेप पट्टी बनाई है इस पर को भी हम तुरपाई के लिए कच्चा कर लेंगे। तो कच्चा करने के लिए जो हम मशीन का बखा है उस पर 5 पे रखने वाले हैं और ये इस तरह से हम इसको भी इक्वली सिलाई लगा लेंगे ताकि तुरपाई करने वाले को आसान। अब हमारा नेक बिल्कुल बन के रेडी हो गया। फ्रंट और बैक देखिए आप बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ बना है। इस तरह से आप सेट करके देख सकते हैं। ये देखिए अब हम इसमें देखिए हमने ये एक साइड हमारे चौक के निशान लगे हुए थे, इन्हीं सेम निशानों को हमने दूसरी तरफ भी लगाया है और वो वीडियो स्किप हो गया। एक्चुअली वो बना ही नहीं, कोई कस्टमर आ गया था, मैंने लगा वीडियो बना दिया पर वो नहीं बना। तो हम साइड वाली फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। अब फिटिंग वाली सिलाई लग गई है। अब फ्रंट वाले आर्म होल को नापेंगे हम बाजू वाला आर्म होल एडजस्ट करने के लिए। तो ये हमारे पास फ्रंट वाला आर्म होल आया है 10 इंच। जो बाजू का जो आर्म होल होगा वो हम इससे 1 इंच कम ही रखेंगे, तब वो एकदम परफेक्ट अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जिसने कटिंग की वीडियो देखी थी उनको पता है कि बाजू जो हमारी 3 इंच कम हुई थी तो मैंने ये फ्रंट वाले साइड का फैब्रिक लिया है और 6 इंच चौड़ाई में मैंने इसको कट कर लिया है। क्योंकि 3 इंच की लंबाई कट हुई है तो 6 इंच मैंने लिया है। आप स्टिचिंग मार्जिन भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये 6 इंच कपड़ा चौड़ा लिया है और ये कपड़ा दोनों का है। आगे मैंने इस तरह से स्लीव्स पे रखा, इसको कट कर दिया और ये इस तरह से अब इस पर अटैच होगा। तो चलिए मशीन पर बताती हूँ कि कैसे इसको हम अटैच करने वाले हैं। तो ये देखिए उल्टी साइड हम पहले निशान लगा लेंगे। ठीक है, दोनों बाजू के लगा लिया है। अब जो उल्टी साइड है उसको मैंने इस तरह से अपनी तरफ रखा है। इसके ऊपर हम अब जो रहे वो शर्ट का फैब्रिक रखेंगे और पैर की सिलाई में हम लगाएंगे जॉइंट करने के लिए। अब धागा फिर से टूट गया, मुझे सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब हम इसको इस तरह से पैर की सिलाई से अटैच कर लेंगे। ये इस तरह से हो गया। फिर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो जो हमारे स्लीव्स का जो हमने कुर्ती का एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना था उस तरफ किया और वहाँ पर भी हम एक पैर वाली सिलाई लगा लेंगे।
ये इस तरह से पैर वाली सिलाई लगा लेंगे। पैर वाली सिलाई लगाने के बाद ये अच्छे से फिनिश हो जाता है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर की तरफ फोल्ड हो गया। अब हमें इसे इंटरलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको डबल फोल्ड करेंगे यहाँ पर और इस तरह से हम एक चौड़ी पट्टी रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। जो सिलाई लगी थी उसी के ऊपर लगाएंगे, आगे पीछे नहीं लगाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाएंगे। इस तरह से अब हम जो है एक वो साइड की बाजू को अटैच करके दिखाऊंगी। तो हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। पहले तो मैं इसके साइड में ऐसे ही ये रफ सिलाई लगाने वाली हूँ। कई बार क्या होता है कि हमारा सिल्क का फैब्रिक होता है, उसमें स्लीव्स बहुत आगे पीछे घूमती हैं, तो इस तरह से अगर हम रफ सिलाई लगा लेते हैं तो स्लीव्स अच्छे से अटैच हो जाती हैं। मतलब वो आगे पीछे फैब्रिक नहीं जाएगा तो वो अच्छे से अटैच ही होगा। अब यहाँ पर मेरा स्केल परे रह गया तो मैं उसको लाने गई हूँ। अब क्या करेंगे, 9 इंच हमने हमारा मुंडा रेडी चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर हमने 5 इंच की मोरी पर निशान लगाया है और 9 इंच हमें मुंडा रेडी चाहिए था, क्योंकि कुर्ती का मुंडा 10 इंच था। यहाँ पे निशान लगाया और फिर अपने स्केल की हेल्प से ये हमारा स्केल यहाँ से हमने इसको इस तरह से रखा और ये इस तरह से निशान लगा लिए। इस तरह से क्या होगा, आगे से हमारी स्लीव्स लूज नहीं होंगी, सेंटर से भी लूज नहीं होंगी, बिल्कुल अच्छी फिटिंग इसमें आने वाली है। अगर हम स्ट्रेट ही लगाते हैं निशान तो कई बार क्या बाजू लूज हो जाती है, कुछ कस्टमर की ठीक भी आती है। तो इस तरह से हम इसको सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको स्लीव्स पर अटैच करेंगे। तो फ्रंट वाले पोर्शन को फ्रंट से करेंगे। एक साइड हमने इसको देखा बट इसमें फ्रंट और बैक अलग अलग साइड्स में आ रहे हैं, तो अब हम इसको दूसरी साइड अटैच करने वाले हैं। देखिए फ्रंट से फ्रंट को मिलाया, जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई है वहाँ से 1/2 इंच को हमने आगे की तरफ को एक्स्ट्रा इन स्लीव्स को रख के इसके ऊपर अच्छे से फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे। देखिए जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि हमारी जो स्लीव्स है वो अच्छे से सेट नहीं हो रही है, वहाँ पर आप फुट को थोड़ा ऊपर उठाइए और थोड़ा थोड़ा जैसे भी हम ऊपर उठाते जाएंगे तो वो कटिंग जो हमारी हमने बाजू में दी है वो गोलाई अच्छे से आ जाएगी और हमारी स्लीव्स परफेक्टली अटैच हो जाएगी। ये इस तरह से देखिए मैं हल्का हल्का थोड़ा फुट उठा रही हूँ, जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी सिलाई लगा रही हूँ उसके बाद थोड़ा फुट उठा रही हूँ ताकि हमारी स्लीव्स अच्छे से एडजस्ट हो। तो देखिए स्लीव्स की गलाई बहुत अच्छी आई है, ये देखिए ये बहुत अच्छे से फिनिश हो गया है। अब हम इसमें जो है साइड में जो पट्टी लगाते हैं चाक पट्टी वो लगाएंगे। उसके लिए मैंने ये 1.5 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है और ऊपर की टिच बटन वाली पट्टी लगाने के लिए 1 इंच की पट्टी ली है ये, ठीक है। तो पहले तो हमने ये चाक पट्टी वाला इसको एक तरफ से मोड़ा, फिर दूसरी तरफ से मोड़ा, फिर थोड़ी चौड़ाई में इसको रखे हुए सेंटर में सिलाई लगा ली, ये इस तरह से। और जो हमारा टिच बटन वाली पट्टी है उसको तो सेम हमने इक्वली ही रखा है और उसको कम चौड़ा बनाया है, तो उसकी साइड में सिलाई लगाई है, साइड में सिलाई लगा के इसको अच्छे से बना लिया है। अब हम एक साइड की चाक पट्टी में आपको लगा के दिखाऊंगी। तो इस तरह से हमारी ये कुर्ती है और जहाँ पर हमारा ताक जो है वो ख़त्म हो रहा है वहाँ पर हम इसको स्टार्ट करेंगे। पहले हाफ तक लगाएंगे सिलाई, फिर ऊपर की तरफ इसको इस तरह से टर्न करेंगे और फिर हम दूसरी साइड ये। तो इस तरह से हमें एक साइड की चाक पट्टी लगी, इसमें दोनों साइड अलग अलग इससे सिलाई लगाएंगे, अगर हम साथ में लगा दे देंगे तो ये जॉइंट हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम दूसरी साइड की लगा रही हैं, ये इस तरह से, ये इस तरह से और ये इस तरह से। तो इस तरह से हमारी ये चाक पट्टी देखिए फिनिशिंग के साथ लग के रेडी हो गई है। और अब हम इसमें ऊपर जो है टिच बटन पट्टी लगाने वाले हैं और फिर टिच बटन पट्टी लगाने के बाद हमारी कुर्ती बिल्कुल रेडी है। अब देखिए लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने फैब्रिक ले लिया है, जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने फोल्ड कर दिया है प्रेस से, साइड तक भी फोल्ड कर लिए हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई है। अगर आपको चाहिए होगी तो मैं बाद में आपको बता दूंगी कि साइड चाक हम कैसे फोल्ड करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, सेव ज़रूर कीजिएगा और उन लोगों को भेजिएगा जो लोग न्यू हैं और स्टिचिंग सीख रहे हैं, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बेसिक्स वाली लेकर आती रहूँगी। और अगले टॉपिक पे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुर्ती की फिनिशिंग आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक